Hello students, good morning to all of you. Now, today we will discuss about next topic is variables of organizations of data. जो हमारा चैप्टर चल रहा है organizations of data, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें करना है कि variables. इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जब आपको कोई भी डाटा प्रोवाइड करवाया जाता है तो उस टाइम जो डाटा आपको मिलता है किसमें मिलता है, इन रॉ फॉर्म्स मिलता है, फिर आप उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो उसके अंदर जो भी आप आइटम्स यूज करते हो वो आइटम्स है वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स। तो उसका मीनिंग क्या है, वेरिएबल्स क्या वेरिएबल्स होते हैं। देखो, वेरिएबल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। मतलब कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आइटम की जो फीचर्स है वो है which is capable, जो कि कैसी होती है, कैपेबल होती है ऑफ बीइंग मेजर्ड, जिसको क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं एंड चेंज, और चेंज भी कर सकते हैं। इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड अ वेरिएबल्स, कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसकी हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल्स वो कहलाते हैं हमारे। कि वेरिएबल्स में भी आइदर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो डिस्क्रीट नेचर के भी हो सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस नेचर के भी हो सकते हैं। बट ध्यान रखना, वेरिएबल्स कौन से होते हैं, विच आर मेजरेबल, जो कैसे होंगे, मेजरेबल होंगे, जिसको मेजर किया जा सके, इज कॉल्ड वेरिएबल्स। और ये वेरिएबल जो मेजर कर सकते हैं मींस वो सारे किसमें होंगे, क्वांटिटेटिव फॉर्म्स के अंदर। जो इंफॉर्मेशंस होंगे, आइटम्स होंगे, वो किस फॉर्म में होंगे, इन क्वांटिटेटिव फॉर्म्स। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकते हैं। अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स हैं वो क्या है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स, फर्स्ट है डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स, ये वो वेरिएबल्स होते हैं दैट इंक्रीज इन जंप और इन कंप्लीट नंबर। जैसे ही क्या करते हैं, जंप करते हैं, तो हमेशा किसमें चेंज होंगे, कंप्लीट नंबर के अंदर चेंज होंगे। किसमें चेंज होते हैं, कंप्लीट। इट मींस यहाँ कोई फ्रैक्शंस नहीं होता। क्या नहीं होता, यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपके मार्क्स मुझे पूछे तो मार्क्स में जब करें सपोज हम कहते हैं कि कोई भी हम क्या ले लेते हैं, डाटा ले लेते हैं, काउंटिंग में लें, काउंटिंग में 1 2 5 10 18 20। मतलब कि जब यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारी सीरीज है वो जंप भी की है, तो जंप करने के बाद भी किसमें आई है, वो कंप्लीट नंबर के अंदर आई है। इनकम्प्लीट या मैं ये कहूँ फ्रैक्शंस जो होते हैं, फ्रैक्शंस को डिस्क्रीट वेरिएबल्स के अंदर नहीं लिया जाता, क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल्स अपने आप में कैसे होते हैं, हमेशा कंप्लीट नंबर ही होते हैं, चाहे वो जंप करें फिर भी वो कंप्लीट नंबर ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या है, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर क्या होगा, मतलब जो कॉन्टिन्यू चल रही है, जो लगातार चल रही है, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। वेरिएबल्स दैट एज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यू, क्या एज्यूम किया जाता है, एक रेंज ऑफ वैल्यू, वैल्यू की रेंज, और इंक्रीज नॉट इन जंप, मतलब कि इंक्रीज होती है नॉट इन जंप, नहीं कि जंप में, बट कॉन्टिन्यूअसली, और इन फ्रैक्शंस आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ध्यान रखना, यहाँ कोई जंप नहीं होगा, जो आपको सीरीज दी जाएगी वो कॉन्टिन्यूअस ही चलनी है, उसके अंदर क्वांटिटी बनी रहेगी, कोई जंप नहीं होगा, चाहे वो आपके नंबर है, आपके आइटम्स है, आपकी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो वेदर दिस इंफॉर्मेशन आर इन फ्रैक्शन, चाहे वो फ्रैक्शन में है, बट होनी किस उसमें चाहिए, वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हाइट के क्या लेने हैं, एग्जांपल लेने, तो हाइट कैसे मेजर की जाएगी, 5 पॉइंट, पहले 5 5.1 5.2 5.3 5.4, सेम ऐसे नंबर 1 to 2 नहीं जाना, 1.1 1.2 1.3, ये क्या चलेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो यहाँ जो आपके क्या है, इंफॉर्मेशंस है, वेरिएबल्स है, किसमें है, इन फ्रैक्शंस है, किसमें है, इन फ्रैक्शंस। तो हमारे वेरिएबल्स के टू टाइप्स थे, एक डिस्क्रीट और दूसरा कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट के अंदर नंबर्स किसमें थे, कंप्लीट नंबर
कंप्लीट नंबर का मतलब है चाहे उसने जंप किया नहीं किया वो कंप्लीट में ही आएंगे, और कॉन्टिन्यूअस में यहाँ जंप नहीं होगा, यहाँ जो भी नंबर्स चलेंगे वो क्वांटिटी के अंदर चलेंगे, वो कंटिन्यूअस चलते रहेंगे चाहे वो फ्रैक्शंस में आए। क्लियर हो गया डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब है नेक्स्ट हमारा रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या है? रॉ डाटा मतलब कि कच्चे डाटा, इट मीन जिस फॉर्म में कलेक्ट किया गया उसी फॉर्म में आपने प्रेजेंट कर लिया, इट मींस रॉ डाटा। अभी तक आपने उसको कोई भी क्या नहीं दी है, कोई डिजाइन नहीं किया है, किसी वे में उसको नहीं किया है, तो क्या कहलाते हैं? रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या है? मास ऑफ डाटा। मास ऑफ डाटा मतलब बहुत सारे जो डाटास हैं इन इट्स क्रूड फॉर्म, जो किसमें होते हैं? क्रूड फॉर्म में होते हैं, मतलब कि उनके कच्चे फॉर्म्स में होते हैं, इज कॉल्ड रॉ डाटा, जिसको आप अपनी इंक्वायरी के पर्पस के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो? इजीली उन्हें चेंज कर सकते हो। तो इजीली क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, वो क्या कहलाते हैं? रॉ डाटा। फॉर एग्जांपल मैंने आपकी क्लास +1 की डाटा लिए किसके? मार्क्स के। तो मैंने 1 by 1 स्टूडेंट्स को क्या किया? खड़ा किया, उनसे उनके क्या पूछ रहे? मार्क्स। तो फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने क्या बताए हैं? अपने मार्क्स बताए हैं। एक ने बताया 30, सेकंड ने कहा 25, 15, 30, 25, 20, 10। इट मींस यहां तक टोटल कितने स्टूडेंट्स बनते हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। 30 स्टूडेंट्स ने अपने क्या बता दिए हैं? मार्क्स बताए हैं। ठीक है, मैंने तुम्हारे करके मार्क्स कलेक्ट कर लिए, तो ये आपकी इस क्लास के ये मार्क्स हैं। अब मुझे ये नहीं पता किस बच्चे के कौन से हैं, कुछ नहीं पता है मुझे, केवल मैंने क्या किया है कि आपको सीधा खिलाकर आपसे मार्क्स पूछ लिए। तो ये जो डेटा है ये किस फॉर्म में है? रॉ फॉर्म्स में। तो ये क्या कहलाएंगे? रॉ डाटा। क्या कहलाएंगे? रॉ डाटा कहलाएंगे, कि जिस फॉर्म में मैंने कलेक्ट किए उसी फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर हो गया? बट ये जो रॉ डाटास होते हैं ये कभी भी मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकालते, कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन्स नहीं निकलेगा इससे। तो रॉ फॉर्म्स के अंदर जो भी डाटास होते हैं उनको मॉडिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ पर्पज। पर्पज क्या है हमारी स्टडी का, उसके अकॉर्डिंग रॉ डाटास को क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है, चेंज किया जाता है। अब ये चेंज कैसे होंगे, इनको इजी फॉर्म में कैसे लाया जाए कि इससे फाइनल कंक्लूजन्स निकल जाए। तो अब है आगे इसमें कन्वर्जन्स ऑफ रॉ डाटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। देखो रॉ डाटा हमने कलेक्ट कर लिए, अब इनको स्टैटिस्टिकल सीरीज के अंदर क्या करना है? हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए आपको किसका यूज करना होगा? सीरीज का। तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, 2 टाइप्स की हमारी सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल जहां पे इंडिविजुअल यूनिट्स चलेगी, और फ्रीक्वेंसी जहां पर फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं? यूज। फ्रीक्वेंसी के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज के कौन-कौन से हैं? डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज क्या है? इंडिविजुअल सीरीज इसके अंदर जो भी रॉ डाटास होते हैं उसमें इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या मेथड यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर सबसे पहले आप किसका यूज करोगे? सीरियल नंबर का यूज करोगे। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग डाटा को क्या करोगे? अरेंज करोगे। दूसरा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा। फिर आप डाटा को किसमें चेंज करते हो? असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसको चेंज करोगे। जैसे कि रॉ डाटा है, इसको आपको किसमें करना है? सीरियल नंबर में क्या करना है? इन्हें चेंज करना है। तो सीरियल नंबर के अंदर कैसे करोगे? तो आप या तो उनसे कहोगे बच्चों से आप रोल नंबर के वाइज, क्या रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपने क्या किया? डाटा को फॉर्म किया। रोल नंबर के अकॉर्डिंग कैसे करोगे? यहाँ उसमें क्या आपने क्या किसका यूज किया है? रोल नंबर्स। तो रोल नंबर यहाँ पे ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब अप टू 30 तक आपने क्या कर लिया है? लिख लिया। 1 रोल नंबर के 30 मार्क्स टूटे, या फिर इसी में देखो 1 से करो 1 2 3 4 5 6, यहाँ आपने क्या दे दिया? इसको हेडिंग क्या बना दी? सीरियल नंबर, और ये क्या हो गए? मार्क्स हो गए। सेम यहाँ 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. इट मीन्स यहाँ आपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग डाटा को क्या किया अरेंज। तो एक फन रिजल्ट निकल कर आया है कि भी सीरियल नंबर है, रोल नंबर 1 के 30 मार्क्स, 2 के 25, 3 के 15 मार्क्स है। आपने क्या किया, यहाँ पर उस रो डाटास को किसमें कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में। किसमें क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। किसके अकॉर्डिंग किया इसको, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। लेकिन यहीं पे कंपैरिजन होता है, इंडिविजुअल सीरीज में आप सेकंड टाइप में भी कर सकते हो, इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में भी आप इसको क्या अरेंज कर सकते हो। वो 30 डाटा क्या होने हैं आपके, अरेंज होने हैं। कितने डाटा हो रहे हैं अरेंज, आपके 30 डाटा में क्या किया जाना है यहाँ पर अरेंज किया। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर फर्स्ट हमने कर लिया अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। अब जो हमारे पास रो डाटा थे, उन रो डाटा को इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या करना, उनको अरेंज करना है। जो रो डाटा है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, हमने अकॉर्डिंग टू ये रोल नंबर मैंने क्या किया, उनको अरेंज कर लिया। बट उससे भी क्या नहीं कर पा रहे हैं, फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो क्या करें, उसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दें या फिर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। और बनाने के इंडिविजुअल सीरीज ही बनानी है, तो मैंने डाटा को किसमें फॉर्म कर दिया, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितनी थी, 10, जो कितने टाइम्स थी, 4 टाइम्स। उसके बाद 50, जो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। 20 है, 20 का टाइम्स, 20 कितने टाइम्स है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स हो गया। 25 हो गया, 30 है, 35 है, 40 एंड 45। मतलब कि देखो यहाँ पर ये मत कहना मैडम हमने सीरीज तो काफी बना दी। सीरीज का मतलब मैंने इसको कंप्लीट एक ही सीरीज में ना लिखकर मैंने इसको क्या कर दिया है, 5 ऑर्डर्स के अंदर डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन ये सीरीज तो कैसी इंडिविजुअल सीरीज ही है, तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी एप्रोप्रिएट रिजल्ट जानने के लिए कर सकते हो, या फिर आप किसका यूज कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर का। अब कहोगे मैम ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज कहाँ होगा, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्यों किया है, क्या अकेले इस नंबर से मतलब अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर ये बेनिफिशियल नहीं है, क्या इसका कोई यूज नहीं हो सकता? बिल्कुल राइट है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर आप मीन निकाल सकते हो, इजीली आप मीन निकाल सकते हो, और मीन आपका कैसा आएगा, एक्यूरेट आएगा। बट व्हाइल कैलकुलेटिंग मीडियन, जब आप एवरेज निकालते हो, मीडियन निकालते हो, उस टाइम आपके पास जो डेटाज हैं उन डेटाज को इन असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया, जो आपका एवरेज निकल कर आने वाला है, मीडियन जो निकल कर आने वाला है, वो वैल्यू कैसी होगी, रॉन्ग वैल्यू होगी। ध्यान रखना क्या जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि ये किसमें यूजफुल होता है, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए, मोड को कैलकुलेट करने के लिए। वही जो हमने अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर जब डेटास को क्या किया था, कलेक्ट किया था, उस टाइम केवल मीन निकालना ही पॉसिबल हो सकता है, मीडियन पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों को ही हम क्या करते हैं, और मीन भी इंडिविजुअल सीरीज से निकाला जाता है और मीडियन भी किससे निकाला जाता है, इंडिविजुअल सीरीज से। तो इसलिए ही क्या है, हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज होना जरूरी है। क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अब है उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्या है, फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज, फ्रीक्वेंसी एरे, अब डेटा को क्या करना, एरे उनकी सजावट करना, उनको दिखाना, तो वो कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो हमारे 3 टॉपिक्स हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है कि होते क्या हैं, इनकी क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर जो हमारी ये सीरीज है, इसी को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के अंदर हमें क्या करना है, एरे करनी है। फ्रीक्वेंसी,
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम एन आइटम्स अगर इन द सीरीज, कि जो सीरीज आपको गिवन है उसके अंदर नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ आइटम अगर, जो आइटम्स हैं उनकी रिपीटेशंस कितने बार हो रही है, उनकी रिपीटेशंस कितने बार हुई है, वो क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। जितने टाइम्स जो भी नंबर क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, वो उसकी क्या बन जाती है? फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट सीरीज को आप कैसे बनाओगे? तो इन डिस्क्रीट सीरीज, जैसे कि यहाँ आपने क्या लिए? मार्क्स। आपने यहाँ लिख लिए, ये क्या है? मार्क्स है। ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी के अंदर वो देखना है कि जो सीरीज के अंदर जो आइटम्स हैं, हाउ मेनी टाइम्स these items are repeated, कि ये आइटम्स हैं कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो पहले तो हमारा सबसे असेंडिंग और डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था मार्क्स में, इसमें क्या है? सबसे पहले 10, देन 15, 15 के बाद क्या है? 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35 एंड 40 एंड 45। तो मार्क्स ये क्या बन गई हमारी? एक डिस्क्रीट सीरीज में क्या बना? एक्स, जो एक्चुअल डेटाज है। हमेशा एक्स सीरीज क्या होती है? एक्चुअल डेटा, जो एक्चुअल आइटम है। मार्क्स एक काफी बच्चों के 10 है, 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है, 30 भी है, 35 भी है, 40 45 है। लेकिन कितने स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स है? तो ये क्या बनेगी? इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या बनेगी इसकी? फ्रीक्वेंसी, कि हाउ स्टूडेंट्स ऑब्टेन 10 मार्क्स, कि कितने स्टूडेंट्स ने 10 मार्क्स ऑब्टेन किए। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए? 1 2 3 4 बन गई सीरीज। डिस्क्रीट में 15 कितने स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं, ऑब्टेन किए? 5 ने। उसके बाद 23, 3 और 5 3 8। 25 कितने स्टूडेंट्स के हैं? 5 स्टूडेंट्स के। 30 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 4 स्टूडेंट्स के। 35 कितने के हैं? 2 स्टूडेंट्स के। 41 45। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा यहाँ पर? 30। क्या बन गई? डिस्क्रीट सीरीज। क्या बनी है? डिस्क्रीट सीरीज। इसी को आप किसमें? इन क्लासेस के अंदर भी बता सकते हो। देखो अब आपके पास एक्स सीरीज हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। ये आपने क्वेश्चन 10th किए होंगे, 9th में और 10th के अंदर किए होंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कि देखो ये क्या बनी है? सीरीज बनी। आप इससे मीन भी कैलकुलेट कर सकते हो, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो, मोड कैलकुलेट कर सकते हो। क्या आप इससे जो रो डेटाज आपको गिवन थे, क्या उससे कोई फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते थे? कोई एवरेज आपका निकल सकता था? नहीं निकल सकता था। अब तक आपने क्या पढ़ा था 9th 10th के अंदर, कि आपको ये जो डेटा है, सीरीज है, जो क्वेश्चन है, वो रेडीमेड मिलता था, मतलब तैयार हुआ मिलता था, आपको सीधी वैल्यू निकालनी होती थी। बट ये स्टैटिक्स सब्जेक्ट है हमारा इन +1 कॉमर्स। यहाँ आपको क्या पढ़ना है कि रो डेटा से उस सीरीज को कैसे प्रिपेयर किया जाए, सीरीज को क्या कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज होगी, कैसे प्रिपेयर करेंगे? जिसमें फ्रीक्वेंसी हो। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्लास फ्रीक्वेंसी। क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? देखो क्लास फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम्स रिपीट इटसेल्फ। वो इसे जो आइटम्स क्या हुए हैं, अपने आप में रिपीट हुए हैं, कोरेस्पॉन्डिंग टू अ रेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। और किस रेंज के बीच में आ रहे हैं? रेंज करनी है। इट मींस क्लास इंटरवल यूज होना है। क्या यूज होना है? क्लास इंटरवल। वही सेम यहाँ भी आपने क्या लिया? एक्स में यहाँ मार्क्स। क्या लिए? मार्क्स। इसको और मॉडिफाई करना है। आप कहते हो कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, इससे भी इजी क्या हो सकता है सीरीज को? इससे भी इजी हो सकती है आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी। आप इसको क्या दे सकते हो? क्लास दे सकते हो जिसमें लोअर लिमिट यूज होगी और अपर लिमिट यूज होगी। इट मींस 10 to 15 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? देखो मैं यहाँ कहूँ 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी 0 to 10। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर सीरीज होती है एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, वो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। 0 to 10 जो ये अपर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट कभी भी इस फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड नहीं होती। तो 0 to 10 मतलब कि माना जाता है यहाँ पर केवल 0 to 9 के ख्याल में हमें मार्क्स देने, 10 वाला क्या होता है नेक्स्ट सीरीज में इंक्लूडेड होता है। तो ये कैसे हो गया 0। तो इसने कहा कि 10 to 15 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? 10 to 15 मींस 15 इंक्लूड
14 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो 10 से तो केवल कितने हैं ये 4। 15 to 20, 15 से 19 तक कितने हैं 8, सॉरी 15 to 20 कितने हैं 5, 20 to 25, तो 25 तक कितने हैं 8, फिर है 25 to 30 कितने हो गए, 25 to 30 कितने हैं 5, 30 to 35, 30 to 35 4, 35 to 40, 35 to 40 कितने स्टूडेंट्स हैं ओनली 2, और 40 to 45 कितने हैं 1, और 45 to 50 कितने हैं 1। ये बन गई हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी जहां हमने यूज किया लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो ये उस सीरीज की हो गया, ये सीरीज भी आपकी सीरीज के क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए होंगे क्लास 10 के अंदर। इस सीरीज के अंदर भी क्या होता है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट से हम क्या निकाल लेते हैं, मीन मोड मीडियन, तीनों ही एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसको कैलकुलेट करना कैसे होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कई बार यहाँ तो जो हमें एस वैल्यू है वो किसमें गिवन है, क्योंकि 10 50 मतलब इस सेम क्लास इंटरवल में गिवन, सेम डिफरेंस में गिवन है, कई बार एक सेम डिफरेंस में गिवन नहीं होती। बट इसमें हम क्या करें, इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं, सेम डिफरेंस आता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद लास्ट इसका टेली बार, क्या है टेली बार। अब इसको टेली बार के अंदर आप कैसे मेजर कर सकते हो, टेली बार कैसे बनाओगे, तो यहाँ आप क्या यूज करोगे, टेली बार यूज करोगे। टेली बार में क्या होता है कि हम स्टैंडिंग लाइंस का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं स्टैंडिंग लाइन। 4 है तो 10 आइटम कितने हैं 4, आप इसको सीधा 4 करो। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको सीधा 4 आपने किया, 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 के अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 एंड सेम इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, बार के अंदर सकते हैं ना, कर सकते हो। तो इन सीरीज का यूज क्या होगा, यूज ये है कि आपको ये किसी भी रिजल्ट को सॉल्व करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। आप इन सीरीज की हेल्प से क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। रॉ फॉर्म्स में अगर आपको क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप उन इंफॉर्मेशन से कोई भी बेटर कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते। तो आज आपने क्या सीखा है, रो डाटा से एक सीरीज को बनाना। क्या सीखा है, रो डाटा से किसको बनाना, सीरीज बनाना, जो आप जिससे आप क्या कर सकते हो, मीन मोड और मीडियन। अभी हमने क्लासेस के बारे में जान लिया कि रो डाटा से आप क्लासेस कैसे बनाएंगे। तो वही हमारे अपने कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं जो अभी हमारी आगे यूज होने वाली हैं। ये इंपोर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, तो सबसे पहले है क्लास। क्लास क्या होती है, मैंने कहा क्लासेस बनानी है, तो क्लास है क्लास फ्रीक्वेंसी ए रेंज ऑफ वैल्यू व्हिच इनकॉर्पोरेट इस सेट ऑफ आइटम, जो क्या करती है, आइटम्स के सेट को इनकॉर्पोरेट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लास। फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मतलब कि एक लिमिट है, ये आइटम्स के सेट को बता देती है। 0 to 10 कितने आइटम्स हैं, 10 to 20 कितने आइटम्स हैं, 20 to 30 कितने आइटम्स हैं। किसको शो किया, इसने एक सेट को शो कर दिया, किसको शो किया, एक सेट को शो किया है। नेक्स्ट इज क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होती है, द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ क्लास आर लिमिट, जो उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज, जिसकी क्लास है 0 to 10, 10 to 20, एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी, ये एक्सट्रीम वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यू है बाहरी, इसके भीतर कुछ नहीं है, इसका जो बाहरी जो वैल्यू है, इट मीन 0, 0 क्या है आपकी लोअर लिमिट, क्या है ये लोअर लिमिट, और 10 क्या है आपकी अपर लिमिट, क्या है ये अपर लिमिट। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू ही क्या होती है क्लासेस की, क्लास लिमिट, क्योंकि एक तो क्लासेस स्टार्ट होती है लोअर लिमिट से स्टार्ट होती है और अपर लिमिट पर क्या होती है स्टॉप। तो एक्सट्रीम वैल्यूज आर कॉल्ड क्लास लिमिट, इनको हम बोलेंगे क्लास लिमिट। तो पूछा जाए क्लासेस क्या है, तो क्लासेस तो क्या होती है, सेट ऑफ आइटम्स होती है, इनकॉर्पोरेट अ सेट ऑफ आइटम। क्लास लिमिट क्या होती है, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ क्लास, क्लास की एक्सट्रीम वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट इज
मैग्नीट्यूड्स मतलब डिफरेंस, मैग्नीट्यूड्स उसका डिफरेंस क्या आएगा, तो डिफरेंस क्या होता है हमारा, डिफरेंस को नोट करते हैं आई से, ध्यान रखना हमेशा डिफरेंस किसे नोट किया जाता है, आई से। इसकी फॉर्मूला क्या होता है L2, L2 मींस अपर लिमिट, क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है L2 और माइनस L1, तो मैं L1 माइनस L2 क्यों नहीं किया, 0 माइनस में वैल्यू माइनस में आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारी बन गई क्या आई, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्लास इंटरवल, ये डिफरेंस निकालते हैं, क्लियर हो गया। अब डिफरेंस को निकालने के बाद आप क्या करते हो, उसकी मिड वैल्यू क्या निकालते हो, मिड वैल्यू, इट मींस एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्लास इंटरवल, जो भी क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्लास इंटरवल का एवरेज निकालते हैं, जिसको कैसे नाम किया जाता है L2 माइनस L1 अपॉन 2, L2 माइनस L1 अपॉन 2, इट मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, क्या होगा हमारा मिड वैल्यू, क्या होगी ये मिड वैल्यू। जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस क्या करते हो, सॉल्व करते हो, उसके अंदर आपको क्या दिया जाता है, इंटरवल दे दिए 0 to 10, 10 to 20, तो आप यहाँ क्या निकालोगे मिड वैल्यू, मिड वैल्यू किसे नोट किया जाता है m से, तो सबसे पहले देखो आप क्या देखते हो क्लास के 0 to 10, 10 to 20, मींस 10 10 की क्या है डिफरेंस पर है, फिर क्लास लिमिट क्या है 0 to 10, 0 उसकी लिमिट से कहां लोअर लिमिट से स्टार्ट हो गया, अपर लिमिट कितनी है 10, फिर लोअर लिमिट कितनी है 10, 20 क्या होगी आपकी अपर लिमिट, फिर मैग्नीट्यूड्स क्या हुआ इनका डिफरेंस क्या हुआ, हर बार 10 10 का ही क्या आने वाला है डिफरेंस आने वाला है, क्या आने वाला है डिफरेंस, तो आप क्या निकालें मिड वैल्यू, तो 0 प्लस 10 अपॉन 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 अपॉन 2 5, इसका डिफरेंस कितना होगा मिड वैल्यू 15, इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 10 प्लस 20 अपॉन 2, ये है लोअर लिमिट अपर प्लस अपर लिमिट अपॉन, माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मिड वैल्यू निकालने के लिए, तो 10 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है, ये सॉरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, फिर 20 to 30 निकाला तो 20 प्लस 30 50, 50 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 25, तो वैल्यू क्या होगी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये भी बोल सकते हो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हमें बहुत ज्यादा आगे यूज आने वाले हैं, इवन लोअर लिमिट को निकालने का भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, अपर लिमिट कैसे निकलती है उसका फॉर्मूला है, वो भी हम अभी आगे करेंगे, बट यहाँ तक ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको ध्यान में रखनी है, क्लास क्या होती है, क्लास लिमिट क्या होती है, मैग्नीट्यूड्स क्या होता है क्लास इंटरवल का, और मिड वैल्यू क्या होती है, क्योंकि स्टैटिक्स के अंदर आपको कई बार क्या गिवन होंगे, केवल रॉ डाटा गिवन होंगे, रॉ डाटा से आपको खुद से ही क्या बनानी पड़ेगी सीरीज, और फिर उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, कोई भी क्वेश्चंस कोई भी एवरेज आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है।